डे 34 और मॉडर्न इंडिया हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, जिसके अंदर हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर दो बनते थे, इसके सेम ही टाइप का क्वेश्चन था और आंसर उसका सेम ही बनता, तो मैंने क्लब कर दिया। On 23rd June 1757, the Middle Ages of India ended and her modern age began. Comment: After the Battle of Plassey, how did India transit from the medieval to the modern age? अब बहुत सारे ना इसके ऊपर डिबेट्स होने लगे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ऐसा कहने लगे कि जब ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया के अंदर होती है सो इट लेड टू अ वेरी बिग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, और ब्रिटिशर्स के आ जाने की वजह से उनके कंट्रोल जो कि धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, द मॉडर्न एज हैड बिगन, मतलब शुरुआत हो चुकी है मॉडर्न एज की। क्या सच में ऐसा था? व्हाट डू वी मीन बाय मॉडर्न एज? मॉडर्निटी किसको कहा जा रहा है? टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है, आइडियाज़ को कहा जा रहा है, वेस्टर्न थॉट्स जो कि मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स थे उसको कहा जा रहा है यहाँ पे मॉडर्निटी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक यूज़ ऑफ प्रेस, यूज़ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ऐसी चीज़ें। तो क्या सच में ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जब आते हैं प्लासी के अंदर तो ये चेंज हो गया? तो देखो, पहले तो आप क्या बताओगे यहाँ पर कि हाँ जी ठीक है, वी कैन से दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सी कि ब्रिटिशर्स यहाँ आ रहे हैं तो आपको एक चेंज दिखाई दे रहा है, बिकॉज देयर वाज नो अदर फोर्स दैट इज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक तरीके से जो सक्सीड कर रही हो, राइट। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो बैटल ऑफ पहले तो आपको मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ, फिर हम बॉडी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन 23rd June 1757 बैटल ऑफ प्लासी होती है, किसके बीच में होती है ये आप बता सकते हो, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, मैं क्लास को ज्वाइन कर लूँ। हाँ, तो किसके बीच में हुई है ये आप बता सकते हो, और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वगैरह बातें, और क्या इसका रिजल्ट रहा वो आप फ्यू लाइन्स के अंदर बता दो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप आते हो कि किस वजह से हम कह रहे हैं कि ये मॉडर्न एज बिगन होती है। तो हम कहते हैं कि ब्रिटिश का रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है, एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके का यहाँ पर बनाया जाता है कि एक डुअल सिस्टम बन जाता है जहाँ पर दीवानी राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथ में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो हैं वो हाथ में हैं किसके, नवाब के। लेकिन अगर हम डिटेल्स में देखें, अगर हम रियलिटीज़ को देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ऐसा नहीं था। एक्चुअल में ऑलमोस्ट द एंटायर पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, दीज नवाब्स वर जस्ट द पपेट्स इन देयर हैंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आए, ब्रिटिशर्स आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करते हैं, ठीक है। एंड कंपनी जो है यहाँ पर आ तो रही है, डायरेक्ट क्लेम नहीं करती जैसे मैंने कहा, लेकिन काफ़ी हद तक उनके पास पावर्स यहाँ पर हो चुकी हैं, काफ़ी एरिया यहाँ पर वो एक्वायर कर चुके थे, उनके पास दीवानी राइट्स थी, ये बात आप यहाँ लिख सकते हो। मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, कोई यहाँ पे पावर ऐसी नहीं थी जो दिल्ली के अंदर राइज़ कर रही हो या दिल्ली को कंट्रोल कर रही हो, ठीक है। जो लोकल पावर्स हैं, मीनिंग लोकल पावर्स लाइक बंगाल, लाइक दिस अवध, लाइक निज़ाम in Hyderabad, they were still in the process of consolidation, and whereas East India Company had started controlling Bengal from Plassey। और बाद में हम देखते हैं कि बक्सर के अंदर भी सक्सेस इनको मिलती है, जब जिसके बाद बंगाल का एंटायर कंट्रोल इनके हाथ में पहुंचता है। चेंज टू ब्यूरोक्रेसी का एंटायर स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज कर दिया। दे इंट्रोड्यूस द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज एंड क्रिमिनल कोड, सिविल कोड, इन सब का आना, दैट वाज अ वेरी वेरी न्यू थिंग इन इंडिया, बिकॉज अदरवाइज अर्लियर यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होती थी आर्बिट्रेशन, राजा जो था वो अपनी पावर्स को यूज़ करके यहाँ पे काम करते थे। सो द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो है वो ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गया इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, एग्ज़ाम्स होने लगे एंड certain qualification was kept, so the criteria was quite transparent and it was given, the opportunity was given to almost everyone, ठीक है, ये चीज़ हो रखी थी। इसके बाद हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अंग्रेज़ इस चीज़ में बिलीव करते थे, सो ब्रिटिशर्स हैड दिस क्राइटेरिया कि हम लोग सबके ऊपर सेम तरीके से लॉ को अप्लाई करेंगे।
they clearly had defined the rights, the privileges that one would enjoy, और क्या duties रहेंगी लोगों के, ये था. और criminals जो रहेंगे, they will be same in the eye of law, whether they are from different castes or breeds or religions, does not matter. Because इंडिया में तो ऐसा होता था, जो शूद्र कम्युनिटी का है उसको बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट दिया जाएगा, whereas बाकियों को नहीं. Change of society, westernization was another important aspect of British rule. So things go with, because Renaissance had come already in Britain, and things were non-superstitious, and on rational basis these people have to had this thought process. Now, change in economy. British rule changed the way economy was working in India. How? Because now this East India Company का जो ये तरीका है, बाहर से पहले पैसा इंडिया में आ रहा था. Now they were earning in India and sending the resources out. Okay, resources from acquired territories were used for trade and other kind of expenditure. So a lot of export was from India, but import भी ज़्यादातर बाहर से होता था. इकोनॉमी को उन्होंने चेंज यहाँ पर किया है. ओके, अगला व्यू हमारे पास क्या आ रहा है कि कई सारी लिमिटेशंस भी हैं इस व्यू में. आपने कुछ ज़्यादा ही सिंपलिस्टिक आइडिया आपने दे दिया. वाई? अब आप देखो, अगर हम कह रहे हैं कि राइज ऑफ ब्रिटिश रूल हुआ है, तो वहाँ पर आप ये भी मत भूलिए कि दे आर नॉट द ओनली वन जो पावर गेन कर रहे थे. मराठास वर गेनिंग द पावर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट. दे वर गोइंग टिल दिल्ली एंड ट्राइंग टू कंट्रोल दैट एरिया. So that is why here now we cannot say that Britishers started controlling entire India. It was not so. The situation is like that they are in a limited area. Just the Bengal 1757 प्लासी में क्या ही अचीव हुआ था अभी, है ना. अगर ज़मींदारी भी अचीव हुई है तो वो भी बहुत ही एक, चलो ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आपको अचीव हुई है. वेयरएज आपका अब मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मराठास वर राइजिंग. तो आप ऐसा पॉइंट जो है नहीं कह सकते. फिर जब आप कहते हो कि कॉन्स्पिरेसी ये ज़्यादा थी, एक बैटल ये कम थी, ऐसा कह देना, और फिर क्योंकि इसके कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आते हैं. हाँ ठीक है, यहाँ पे उनको एंट्री टू एक इट वाज एन एंट्री डोर, यू कैन से इट, एंट्री डोर टू बंगाल, बट स्टिल बंगाल का एंटायर कंट्रोल आना बाकी है. ठीक है, फिर राइजिंग पावर ऑफ द मराठास का पॉइंट आप लिख दोगे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावर थी जिन्होंने यहाँ पर कंट्रोल जो है वो काफ़ी हद तक बिठा लिया था. वो बहुत ग्रो कर रहे थे. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हम देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से दीज पीपल यू नो एक्सपेंडेड टू दैट लेवल. नाउ रूल ऑफ लॉ इन थ्योरी ओनली. जो भी इन्होंने कहा कि ये बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर, जुडिशरी के अंदर ये लोग बिलीव कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है सिर्फ नाम की थी. बिकॉज बहुत सारी आर्बिट्रेरी पावर्स को ये लोग यूटिलाइज करते थे, और अपना जो एक इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इन्होंने बना के रखा. देयर वॉज ऑलवेज दिस पावर इन द हैंड्स ऑफ दीज पीपल एंड नॉट द इंडियंस. ठीक है, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन वाला क्राइटेरिया रहा था, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो. कहने को अपॉर्चुनिटीज़ हम सबको देने जा रहे हैं, बट आप देखोगे लीगल सिस्टम हो या ये आपका ब्यूरोक्रेसी हो, दोनों के अंदर ही आपको ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले. यूरोपियंस वर नॉट एबल टू, यूरोपियंस कुड ट्रायल एन इंडियन बट इंडियंस कुड नॉट ट्रायल अ यूरोपियन. ये वाले ऐसे केसेस. या जुडिशरी के अंदर द सीनियर ऑफिसर्स ज़्यादातर कौन होंगे, ब्रिटिश होंगे, एंड दे विल, इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कहाँ करवा रहे हैं, लंदन में, और कह रहे हैं कि भाई आप, जब आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल. और ऊपर से मैरिजेबल दिस ब्यूरोक्रेसी के अंदर एज को रिड्यूस कर दिया गया. 21 थी, 19 कर दी गई. 21 अपने आप में भी बहुत कम एज थी. इतनी एज में इंडिया में कुछ होता ही नहीं था. तो मतलब यू आर क्रिएटिंग दैट क्राइटेरिया डेलिबरेटली जस्ट टू restrict the growth of Indians. Program of westernization. Now
प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की जहाँ तक बात है वो ज़्यादातर रिलीजियसली मोटिवेटेड था, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का यहाँ पर आना और उनका यहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी के अंदर, ओपनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम और कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा वर ऑल्सो लार्जली पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ओनली। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम वो स्पेसिफिकली लाइक हम इंडियंस को सिखाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो वो धर्म को फैलाने के लिए यू नीड दैट इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज स्क्रिप्चर्स इंग्लिश के अंदर होते थे। मोस्ट ऑफ इंडियंस वर नॉट अफेक्टेड बाय दीज मेजर्स। इससे ज़्यादा फ़र्क किसी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को नहीं पड़ रहा था क्योंकि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ का लैक था। नेक्स्ट थिंग, land revenue system largely remained the same like we talked, but they have not benefited the areas with their land revenue policy. It was very exploitative. So how can we say that they were bringing a change in the economy of a country जहाँ पर आप cash crops introduce कर रहे हो तो agriculture benefit करेगा? Anyhow it was not benefiting because the amount of taxes was exorbitant, and this amount of taxation was total inhumane and of course a very जिसको कहते हैं दिस coercive situation यहाँ पर हुआ करती थी. They used to compel the people